गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नवप्रभात नेगी और आप देख रहे हो मेरा 365 डे चैलेंज व्लॉग डे चैलेंज। तो आज डे 46 है और व्लॉग को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेना। तो चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा भाई, मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक्सरसाइज करके तो मैं आ गया भाई। रिकॉर्ड में करता ही नहीं क्योंकि मेरे मोबाइल में गाने लगे रहते हैं, तो अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो गाने नहीं आ पाते और गाने नहीं आएंगे तो फिर जोश नहीं आता। मेरे मोटिवेशन टाइप के गाने रहते हैं ना, इसलिए। और एक्सरसाइजेस की बात करें तो मैं मिक्स एक्सरसाइज करता हूँ, पुश पुल और कोर तीनों एक ही बारी में। ठीक है, साथ में पहले पुल की एक्सरसाइज, फिर एक पुश की, फिर एक पुल की, फिर एक पुश की, और जब ख़त्म हो जाती है तब मैं कोर की करता हूँ, पेट की। और भाई ये हो रहा है सनराइज़, मैंने दिखाया नहीं शायद ना। ये हो रहा है सनराइज़। 8 बजने को आ गए, 8 बजने वाले हैं। मैं वापस जा रहा हूँ अभी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है स्पीडिंग को लेके। लोग स्पीडिंग कर रहे हैं ना हाईवे बहुत। क्या हो अगर हम फ़ाइन को हटा के, जो फ़ाइन के नंबर्स होते हैं ना उनका हटा के, जैसे 4-5 हज़ार रुपये, तो उसकी जगह हम परसेंटेज लगाएं। जैसे 20% तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू का, मतलब अगर तुम्हारी गाड़ी 1 लाख की होगी तो तुम्हें 20,000 रुपये का टैक्स पड़ेगा, मतलब फ़ाइन पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि स्ट्रिक्टनेस आएगी, लोग स्ट्रिक्ट होंगे अपने रूल्स के खिलाफ, है ना। और जो गरीब अमीर का वो होता है ना, कि जैसे गरीब को तो 2,000 बहुत ज़्यादा लगते हैं, वही जो अमीर लोग होते हैं उनको 2,000 बहुत कम लगते हैं। उनको लगता है कि यार वापस क्या बोलते कुछ कर लेंगे, क्या बोलते इलीगल, मतलब जो रूल है उसको ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि 2,000 तो कोई भी पे कर लेगा। तो वो लीलियंट, मतलब उतना सीरियस नहीं लेते फाइन्स को। और अगर हम परसेंटेज में लेंगे ना, तो जो अमीर होगा, अमीर महंगी गाड़ी चलाएगा और महंगी गाड़ी का जो फ़ाइन होगा वो ज़्यादा होगा। तो इससे हम वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक वो हटा सकते हैं, बैरियर हटा सकते हैं और दोनों को इक्वलाइज़ कर सकते हैं। तो दोनों लगभग इक्वल पे करेंगे फ़ाइन का। पता नहीं मैं इतना अच्छा कैसे सोचने लग गया, शायद मैं गौतम बुद्ध बनने वाला हूँ बाहर आके। यार एक ग्राउंड मेरे घर के पास रहता ना, जिसमें एक्सरसाइज करने के लिए पुलअप बार पुशअप बार लगा रहता, तो सही रहता। पता एक बार हमने बनाया था, हमारे वहाँ पे एक ग्राउंड है, अगर आपको नहीं पता होगा तो, जहाँ पे क्रिकेट खेलते वहाँ पे हमने लगाया था। पता है, हम यहाँ से लकड़ी चुरा के आए थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, वहाँ से लकड़ी चुरा के आए थे हम सुबह सुबह चुपके चुपके, और भाई पेड़ ही काट दिया था हमने। और फिर हम वहाँ लेके गए थे, तो ग्राउंड में लगाया था, पर हुआ ये कि अगले दिन ही वो चोरी हो गया। मतलब पता नहीं कौन आए होंगे वो, उन्होंने तोड़ा ऐसे लटक लटक के भयंकर। उन्होंने बोला आज ही मारेंगे पूरा पुशअप, को तोड़ ही दिया वो, आधी लकड़ियाँ गायब हो गई फिर। घर जाने के 2 रास्ते, एक ये वाला और एक वो मेन वाला रास्ता, आगे वाला रास्ता। आगे वाले रास्ते में क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, इसीलिए। और ये पीछे मेरे घर के सीधे पीछे वाले गेट पे जाता है, वो आगे से जाता है घूम के, इसलिए मेरे को बेकार लगता है। और वहाँ दीवार भी वहाँ देखने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे चलो ओपन तो है थोड़ा। और भाई आप लोगों से एक राय लेनी है, भाई आप लोगों के बिलबोर्ड पसंद है? ये देखो 1 2 3 4, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं यार। ये वे कैसे सीन के आगे आ रहा है यार, पूरा वो वीडियो ख़राब कर दिया इसने। ओ भाई ये रैली देखो ज़रा बाइकों की, बैग कितनी बाइकर जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे ये, शायद अरे वो रहते होंगे ना जो साथ में जाते गुट में, काइंड हार्ले डेविडसन थी शायद वो सारी ना, हार्ले डेविडसन बुलेट में से होगी, वैसी बाइक ही नहीं थी वो। अब यार मैं वो बाइक वाले की ढंग से वीडियो नहीं ले पाया, मैंने कैमरा वाइड पे रखा था ना तो क्लियर नहीं आया, मैं एकदम वैसे जूम के रखता ना तो एकदम क्लियर आता वो। शायद हार्ले डेविडसन थी वो सारी। ऐसे मैंने फॉरेन में देखा है, जब वो ना ऐसे बाइक राइडर्स होते हैं वो सारे ऐसे मतलब ग्रुप में चलते हैं, देखा है मैंने। मुझे ऐसे वाले राइडर अच्छे लगते हैं जो एकदम सेफ्टी और तरीके से चलाते बाइक। और कुछ होते हैं वो भयंकर एग्रेसिव चलाते हैं, ऐसे उससे सांप की तरह निकालते हैं, खुद तो मरेंगे दूसरों को भी मारेंगे महंगे। भाई मुझे पता क्या लग रहा है कि प्लांट हटने वाला है यहाँ से, क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा सामान चला गया है और बजरी भी धीरे धीरे जा रही है, और यहाँ पे हमारे लिए बहुत मस्त खेलने के लिए जगह बन जाएगा। और ये हमारी बिल्लियाँ देखो, दोनों कैसे धूप सेक रहे हैं बैठ के भयंकर। भाई अब बन रही हैं आलू के पराठे, और वो बना रही है हमारी मास्टर शेफ। तो भाई जो आलू के पराठे बने थे वो काफ़ी अच्छे बने थे, चार खाए। तो भाई आज हम बात करेंगे गोटिया कॉलेज के बारे में, कि उन्होंने 2026 एआई समिट में किया क्या। आपको नहीं पता होगा तो 18 से 19 फरवरी के बीच में हुआ था तुम्हारा ग्लोबल एआई समिट। इससे पहले ये यूके फ्रांस में हुआ था, ईयू में भी हुआ था,
तो इस साल ये इंडिया में हुआ। लेकिन अब होता क्या है, इसमें इसमें ना 88 कंट्रीज़ अराउंड उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें किया ये जाता है कि हर कंट्री अपनी तरफ से एआई में जो जो उन्होंने इनोवेशन किया है, जो जो नई चीज़ बनाई है या फिर कोई आइडिया है, कोई प्लान है, तो उसको दिखाते हैं वहाँ पे। ठीक है। और इंडिया में हो रहा था, तो इसमें इससे फ़ायदा ये होता है इंडिया को कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम देखते हैं लोगों की एआई वे, चलो वो तो ठीक है, वो तो होता रहता है। गलगोटिया कॉलेज ने किया क्या, इनके दो काम मैंने देखे इंस्टाग्राम पे। ठीक है। सबसे पहला तो बहुत चर्चे में है वो डॉग जो चाइना से इम्पोर्ट है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक डॉग लेके आए, रोबोट रोबोट डॉग था वो पूरा। अब हुआ ये कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रोबोट डॉग लेके आए, प्रॉब्लम ये थी कि वो जो रोबोट डॉग था, ठीक है, वो चलता एआई से है, मतलब खुद ही चलता वलता है वो। अगर देखते होंगे तो वीडियो, थोड़ा एआई के बारे में पता होगा तो समझ गए होंगे कैसा। तो उन्होंने दो स्टेटमेंट दी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो डॉग है ये हमने अपने कॉलेज में इसको बनाया है, हमारी रिसर्च टीम ने बनाया है 350 करोड़ लगा के। ठीक है। फिर जब इंटरनेट पे वीडियो वायरल हुई और लोगों ने देखा कि भाई ये जो रोबोट है, मैंने जब उसको पहली बार देखा ना, मेरे दिमाग में सीधा क्लिक हो गया था ये चाइना का ही है। क्योंकि मैंने देख रखे वो रोबोट जब सबसे पहले निकला था, तो मैंने वीडियो देखी थी उसकी। तो मेरे को इतना नहीं पता था, मैंने रील में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि भाई ये गलगोटिया कॉलेज का ये एआई समिट पे दिखा रहा है। मैं सीधा समझ गया था, पर मैंने स्किप कर दिया। बाद में जब वो डिस्कशन हुआ कि भाई ये हो गया, तो किसी ने नोटिस किया होगा कि भाई ये तो चाइना का है। तो उन्होंने फिर इंटरनेट पे बोला। फिर वेडनेसडे को, मतलब एक दिन बाद, उन्होंने वापस स्टेटमेंट दी कि हमने ऐसा कहीं क्लेम नहीं किया। अगर आपने देखी होगी इनके वो नेहा सिंह है ना, उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया कि हमने ये बनाया है। इवन दो वो पहले ही बोल चुकी हैं कि हमने बनाया है, वो बस अपनी बात से पलट रही है। तो ये एम्बेरसमेंट वाला टॉपिक है। वहाँ पे काफ़ी 88 कंट्रीज़ थी और हर किसी ने, यूएस ने भी रिपोर्ट किया है इसको कि इंडिया के जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी, गलगोटिया कॉलेज। और अगर आपको नहीं पता होगा तो गलगोटिया कॉलेज चाइना की ही यूनिवर्सिटी भी है, चाइना की फंडिंग है उसमें। तो काइंडा चाइना का ही हुआ वो भी। तो उन्होंने बनाया। फिर तो अब तो इसको ग्लोबली रिपोर्ट किया गया और इसकी वजह से क्या हो रहा है, गलगोटिया कॉलेज का नाम ख़राब हो गया पूरी तरीके से। अब वो अपॉलोजी तो मांग ही रहे हैं, लेकिन भाई इससे ये दिखता है कि कैसे लोग लाइटली लेते हैं एआई को। इनको लगता है कि किसी को भी उल्लू बना देंगे ग्लोबल स्टेज में। अभी अभी जो नई जनरेशन आ रही है समझती है भाई कि गलत क्या है सही क्या है। तो मैं ऐसे उल्लू नहीं बना सकते। और इनका दूसरा प्लेन, वो प्लेन देखा आपने, अगर होगी तो मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाऊंगा भाई। वो प्लेन बनाया है उन्होंने ग्लोबल एआई समिट में। और एक और चीज़ है इनकी, इन्होंने एक और चीज़ दिखाई, वो एक ड्रोन टाइप का है। ग्लोब के अंदर एक ड्रोन है, वो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बनाया है। लेकिन जब बाद में सेम चीज़ उसी के साथ भी हुई कि जब बाद में लोगों ने कंफर्म किया इंटरनेट पे, तो पता चला कि ये साउथ कोरिया में बना हुआ है। उसको देख के भी मैंने पहली बार में बता दिया था कि ये तो 2-3 4 साल पुराना ड्रोन है, इन्होंने कैसे बना दिया, मतलब ये तो ऑलरेडी बना हुआ है और ये कोरिया ने बनाया था इसे। उसको भी कंफर्म किया लोगों ने फिर। तो मुद्दे की बात यही है कि गलगोटिया कॉलेज का नाम हो गया ख़राब क्योंकि उन्होंने एआई समिट में करी चीटिंग। चीटिंग भी नहीं बोले लेकिन एम्बेरसमेंट बोले कि उन्होंने नकली प्रोडक्ट दिखाया, फेक, कहाँ का, चाइना का प्रोडक्ट दिखाया और बोला कि ये हमने बनाया है। 350 करोड़ लगे। 350 करोड़ कितना होता है। और मेरे जो सोर्सेज है मैं दिखा देता हूँ, कहीं आप बोलोगे कि तू वीडियो देख के बना है। सबसे पहले तो मैंने एआई के बारे में देखो, 2026 एआई के बारे में मैंने पढ़ा यहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, यहाँ से पूरा कि भाई ये एआई समिट 2026 है क्या। दूसरा मैंने पढ़ा यहाँ से इकोनॉमिक ग्लोबल टाइम से, ये पूरी रिपोर्ट है, इसमें सबकी रिपोर्ट दी गई है कि डीडी नेशनल का भी है यहाँ पे एएन का भी है, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की भी सारी रिपोर्ट है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हुआ क्या क्या है। मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ठीक है। ये आदत हमारी भी है कि हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल इवेंट था और हमारी भी आदत रहती है कि हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, तो उन्होंने भी लाइटली लिया। उन्हें लगा कि भाई किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन देखो हो गया ना इतना बड़ा कांड। कल मैं रील देख रहा था, उसमें एक किसी ने ना रील पे ना गाना लगा रखा था, ये गलगोटिया कॉलेज तूने क्या किया, ऐसे करके गाना गाना भी बन गया उसके ऊपर भाई। और भाई अगर आपको नहीं पता होगा कि ईरान और यूएस की वॉर भी चल रही है। अभी तो हुआ नहीं, मतलब बॉम्बिंग वॉम्बिंग का तो पता नहीं, लेकिन यूएस अपनी शिप्स लेके आ गया उनके पास भाई। तो ईरान तो बोल रहा है कि भाई हम तो देंगे नहीं तेल, मतलब वो न्यूक्लियर, बेसिकली हो ही रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और यूएस चाहता नहीं कि न्यूक्लियर पावर बने। यूएस चाहता है कि उनका तख्ता पलट हो जाए। और इसी के ऊपर पूरा है।
न्यूक्लियर पावर नहीं होना, क्योंकि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियर पावर आ जाती है, और न्यूक्लियर पावर काफ़ी भयंकर पावर है, अगर आपको नहीं पता हो तो। न्यूक्लियर पावर मतलब आप पे न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है नॉर्मल जो तुम्हारे वेपन्स रहते हैं जिसमें तुम गोला बारूद डालते हो। और न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो एक ही कंट्री है, एक या दो कंट्री जिस पे हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो है रशिया, और दूसरा शायद यूएस होगा। इंडिया पे नहीं है हाइड्रोजन बॉम्ब, जितना अभी तक रिपोर्ट आई है। हो भी सकता है, ज़्यादा क्या है उसमें हाइड्रोजन एटम्स तोड़ना है। और हाइड्रोजन बॉम्ब खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है ये कंट्रोल नहीं होती है, एक बार फट गया तो फटता रहेगा बस, ऐसा होता है। मतलब बहुत मुश्किल होता है इसे कंट्रोल करना, तो इसीलिए वॉर्स में ज़्यादातर मेरे को लग भी नहीं रहा यूज़ होता है। मतलब किसी को ख़त्म ही करना हो जड़ से तो कोई यूज़ करे हाइड्रोजन बम, लेकिन अनकंट्रोलेबल रिएक्शन रहती है इसीलिए। बाकी जो न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शन रहती है वो कंट्रोल रह जाती है, लेकिन वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन जो सन में होती है इसलिए। और मैं सोच ही रहा हूँ कि ऐसे मैं डेली आपके साथ क्या बोलते हैं, जब मेरे को कुछ रहता नहीं तो मैं थोड़ी न्यूज़ कवर अप करूँगा, एक दो ट्रेंडिंग न्यूज़ लूँगा मैं, जैसे गलगोटिया का हो गया, ईरान यूएस की वॉर हो गई है ना। और देखते हैं, और एक और न्यूज़ है दिल्ली से कि भाई दिल्ली में भी गाड़ी की बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, क्योंकि उन्हें इंटेल मिला है कि शायद यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है। जैसे उनको इंटेल मिला था कि चांदनी चौक में करने वाले थे फरवरी 6 को, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया उसे। तो इससे पहले भी एक बार हुआ था शायद जनवरी में, काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था, जनवरी या दिसंबर में हुआ था काफ़ी बड़ा धमाका, और रेड फोर्ट के आगे रहे। और भाई जो ये ईरान और यूएस की वॉर हो रही है ना, इसमें क्या बोलते हैं वो भी आ रहा है, इज़राइल यूएस के साथ लड़ने के लिए आ रहा है अगेंस्ट ईरान। वाह, ये कैसा सेंस बनता है भाई। मैं तो ये भूल ही गया कि दूध भी रखना था। बाकी अभी वेट करते हैं, 12 बजे दीदी आएगी तब हम जाएंगे घंटाघर, और उससे पहले तब तक थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। 1.6 मिलियन है, चिल्ला 1.8 है बाबू मेरी। तो आप बताना कि मेरे को चश्मे लगा के व्लॉग बनाने चाहिए कि चश्मे हटा के, तो मैंने चश्मे लगाए। अब बताना कि क्या करना है, क्योंकि मेरे को चश्मे लगे हुए हैं लेकिन मैं नहीं लगाता ज़्यादातर, क्योंकि मेरे को नए चश्मे बनाते हैं, ये फ्रेम मुझे ठीक नहीं लगता, थोड़ा बहुत बड़ा है। तो भाई अब निकल गया हम घंटाघर के लिए, जैसे मैंने बोला था 12 बजे हो गए, और दीदी ने कॉल किया, बोल मेरे को जाना पड़ेगा नेगी अंकल की दुकान तक, वहाँ तक, फिर वहाँ से दीदी उठाएगी मुझे, मतलब उनकी दोस्त है ना, एक टीचर है वो भी, तो वो उठाएंगी मुझे, जो मुझे वहाँ मिले थे, जो उस टाइम पे भी आई थी महाशिवरात्रि के टाइम पे। तो जल्दी चलते हैं, 10 मिनट बोले, 10 मिनट में कैसे चलूँगा मैं, 1 किलोमीटर में। और भाई प्रेमनगर में ये रैली निकली, अगर आपको इस रैली के बारे में कुछ पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बट ये कोई भक्तों की रैली लग रही है श्री राम की। घंटाघर जाने से पहले हमें रुकना पड़ा एक बेबी केयर में, क्योंकि यहाँ पे दीदी की फ्रेंड का बेबी हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। इसके बाद चलेंगे घंटाघर। अभी यहाँ आते ही चाउमीन, चाउमीन खाने के बाद हमने पिया लेमन सोडा, और दीदी ने पिया वो पाइनएप्पल वाला चीज़, पता नहीं क्या था वो, उसमें पाइनएप्पल डाल दिया 2-3 पीस। हाँ बोलो। कितने पीस होते हैं इसमें? ट्राई कर तू, ट्राई कर। और भाई उसके बाद हम निकल गए काम पे, मतलब कोट बनाने के लिए। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं 3 पीस पहनूँ कि कोट पहनूँ। अभी देखो कोट कैसा दे रखा है इसने मुझे बाद में पता चला ऐसा बैंड वालों का होता है। और भाई पैसा तो मैं लूँगा नहीं, बट मेरी नज़र में दूसरा है वो दिखाता हूँ, मैं वैसा बनाऊँगा मैं अगर तो। ये है वो ऐसा ऊपर से, और मैं सोच रहा था इसमें अगर गोल्डन मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ज़रा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, मेरे को ये वाला सही लगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है जैसे। अभी वो तो कंफर्म हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले हम दीदी के लिए थोड़ा गाउन लेने चलते हैं। कुछ दुकानें देखते हैं हम, 5, 10, 20, और कुछ दुकानों में तो हमारी ट्रैकिंग के लिए सुविधा भी थी, जैसे ये वाला। वेट लॉस नहीं। और भाई सुबह के 11 बजे से बज गए हैं, 3 बज गए हैं, और भाई कुछ खाने चलते हैं जल्दी। दोबारा आ गए चाउमीन खाने यहाँ की, और मैं अभी पहुंच गए हैं। कितने बज रहे हैं दीदी? अभी
7:14 हो रहे हैं, 7 बजे पहुँचे हम अभी। और मेरा तो इतना सर दर्द हो रहा है, पूरा घंटा घर घूम गया और लिया हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने वही सामान लिया जो इन्होंने पहले से ऑर्डर किया था। कितनी दुकान में घूमेंगे दीदी हम, हैं? कितनी दुकान में घूमे हम? इतनी दुकानों में घुमाया, लेकिन भाई सामान एक नहीं लिया। हर जगह जा रही, कपड़े पहन रही, घूम रही, फिर बोल रही मेरे को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, और मैं भी देख रहा था अपने लिए कोट, बट मेरे को पसंद नहीं आया। कहीं पे एक डिज़ाइन मुझे पसंद आया था, बाकी मुझे पसंद नहीं आया, तो उसके लिए भी हम इधर उधर ही घूम रहे थे। और बाकी हमने खाया, वैसे आपने देखा क्या क्या खाया हमने, खचर बचर, भात वात कुछ खाया नहीं, जंक फूड ही खिलाया इसने मुझे। ठीक है, ये यही करती है, वहाँ जाके घंटा घर जाती है, जंक फूड खाती है। इसने भी वही खिलाया। मैं तो कह रहा था भाई राजमा चावल खा लेते, कुछ हेल्दी खा लेते हैं, लेकिन हैं ऐसी जगह पे खिला रही जहाँ पे भाई ऐसे लोग बाहर पे रोड पे खा रहे हैं, वो बांट भी रहा है। अनहाइजीनिक खाना भाई, कैसे खा लेते तुम लोग? ऊपर से तो चाउमीन भी अनहाइजीनिक था पूरा, वो मैक्रोनी पता नहीं कैसे बनाया था उन्होंने, भयंकर। मैक्रोनी वो आटे वाली थी ना? आटे वाली नहीं, उसमें ऐसे चम्मच डाल दे तो वो उसी टाइम कट जा रहा था, छेद भी नहीं हो रहा था उसमें। और उसकी वजह से कितने बज गए थे? 4:03। ये लोग बोल रही थी मैं। दोस्तों इसने है 900 रुपये चाहिए तुझे? है फालतू का इतना घुमा दिया संडे को, अननेसेसरी पूरा संडे बर्बाद कर दिया मेरा। ऊपर से पैर दर्द भी होने लग गया मेरा। और पीछे देखो गाइस, मैंने पिंक करा है जो मैंने पहना है। और मैं सोच रहा हूँ इस वाली दीवार में भी कलर चेंज करूँगा मैं। इस दीवार में मैं लगाऊंगा सैप ग्रीन, वो जो ऊपर लगा देख रहे हो वो वाला सैप ग्रीन, ये वाला सैप ग्रीन कलर थोड़ा सा लाइट में लगाऊंगा मैं इस वाली दीवार में। वो देखो मैंने वहाँ दिल भी बनाया अरे यहाँ पे। तो भाई आज के ब्लॉग को इतने ही रखते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सारा कंटेंट मुझसे ही निकालेगा क्या? किससे? मुझसे। देखो गाइस, पिंक पिंक का शेड हो रहा है, पिंक पिंक और पिंक। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये पिंक मैंने एक वजह से कराया है, क्योंकि किसी ने कहा था पिंक कराने को, इसलिए मैंने पिंक कराया है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट।